जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज की क्लास में देखिए हम झारखंड समान अध्ययन के 10 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार करेंगे। क्वेश्चन आप जैसे क्वेश्चन करेंगे वो पढ़ के आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे है। सीबू जिला का बात किया है, सीबू जिला का बात किया दोस्त। तो सीबू जिला के बारे में हम आपसे कुछ बात किए थे क्या? सीबू जिला के बारे में क्या बात किए थे बताइए। सीबू जिला जो है 1990 में किस में दोस्त? 1990 में दो ये में बट गया, पूर्वी सीबू और पश्चिमी सीबू। इससे पहले सीबू जिला एक ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरा देखिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीबू जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा है, मतलब अपनी सीमाओं का एक साझेदारी कितना राज्य के साथ करता है सीबू जिला। तो आपको पता हो तो सीबू जिला इधर नीचे दक्षिण साइड है, दक्षिण पूर्व साइड। तो ये जो है मेरा वेस्ट बंगाल और ओडिशा के साथ सीमाओं का साझा करता है। ठीक है, तो कितना जिला हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, 2 राज्य हो जाएगा। आप लोग को हम मैप की ओर ले चलते हैं और मैप में दिखाते हैं कि सीबू जिला कैसे 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। ये देखिए हमारा प्यारा झारखंड और ये रहा हमारा पूर्वी सीबू और पश्चिमी सीबू, ये एक था। तो इधर से देखिए, इधर मेरा वेस्ट बंगाल है दोस्त, इधर वेस्ट बंगाल और इधर ओडिशा। तो 2 राज्यों के साथ इसका सीमा का साझा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AMRUT अमरूत जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप ये देखिए एक योजना है जिसके तहत गरीबों क्या शहर और कस्बों में सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, नहर वगैरह, इसका फुलफिल किया जाता है। ठीक, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म क्या है आपको देखिए। इसका फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, क्या? अटल मिशन रेजुवेशन फॉर अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत हो गया मेरा। ठीक है, याद रख पाइएगा, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। अमृत का क्या होगा? अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका ये लगा दिए हम कि अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमरूत। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो डैश त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बालक, बताइए। जब साल के वृक्ष पे, तो ये मेरा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको अगर यदि पता हो तो ये सरहुल मनाया जाता है। क्या? सरहुल मनाया जाता है। साल वृक्ष के शाखाओं पर जब नया फूल ये होता है तो सरहुल देखिए झारखंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड किए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा? सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, फूल इसी में, सरहुल में ही फूल लगा के ये किया जाता है आदिवासियों द्वारा। देखिए हम नीचे ले चलते हैं और देखिए सरहुल के बारे में ऐड किए हैं, इसको ज़रा देखिए। बोलता है सरहुल झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में सरहुल मनाया जाता है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन में सरहुल को मनाया जाता है। और देखिए विभिन्न जनजातियों द्वारा विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। जैसे मुंडा लोग इसको सरहुल कहते हैं, उरांव लोग इसको खद्दी कहते हैं, ख द दी। और संथाल लोग आप जानते हैं बापरब कहते हैं। ठीक, बापरब कहते हैं। और एक जो है खड़िया लोग क्या कहते हैं? जाकोर कहते हैं। ठीक है, खड़िया लोग क्या कहते हैं दोस्त? खड़िया लोग तो जाकोर कहते हैं, याद रहेगा। खड़िया लोग क्या कहते हैं? जाकोर। ठीक,
देख लें, मुंडा लोग फिर से दिखा, मुंडा लोग सरहुल, उरांव लोग खद्दी और संथाल लोग बापरब और खड़िया लोग जाकुर। ये किसका बात कर रहे हैं हम? सरहुल। सरहुल को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जनजाति द्वारा। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, गांव के पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है, सरहुल के दौरान डैश कहलाता है, कौन कहलाता है बताइए? गांव का जो पुजारी रहता है वो सरहुल के दौरान उपवास करता है, उपवास करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पाहन। ठीक, पाहन। आप लोग देखे होंगे जब जनजाति पढ़िएगा तो इसमें पर्व त्यौहार में पाहन किसको बोला गया, मतलब गांव के मुखिया को, और जो पुजारी हो पुजारी के को क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्त? इसको बोला जाता है, जो गांव का पुजारी जो होता है सरहुल के दौरान उपवास करने टाइम जो उपवास करता है उसे पाहन हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है सरहुल पूजा। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोलें सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण डैश स्थान को घेरते हैं। कौन सा स्थान है जो पूजा के दौरान घेरा जाता है? ये सरना है हमारा। ठीक है, सरना जो होता है आप लोग देखे होंगे पूजा स्थल रहता है, इसको गांव के लोग ग्रामीण लोग घेरे रहते हैं। ठीक, सरना को। ठीक, याद रहेगा, सरहुल के दौरान ग्रामीण जो है सरना को घेरे रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, सरहुल से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है वो याद रखिएगा आप। ठीक, सरहुल पूछता है एग्जाम में। बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। देखिए, बीज बोने के त्यौहार को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बीज बोने के त्यौहार को? जब बीज बोया जाता है उस त्यौहार को क्या कहा जाता है? रोहिणी कहा जाता है। ध्यान होगा आप लोग को, तो ये इसको रोहिणी बोला जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, रोहिणी, रोहिणी पर्व मनाया जाता है। ठीक, पर्व के तौर पे इसे बीज बोने का त्यौहार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अगला आपके ये पर है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर? तो ये वीरभूम में हुआ था। क्या? वीरभूम में, वीर है, ठीक है, वीरभूम में हुआ था। और दूसरी बात, ये हुआ तो था, अब गंगा नारायण ये कब हुआ था बताइए? जो ये विद्रोह है कब हुआ था? पहले तो आपको याद रखना है कि भूमिज विद्रोह किनके द्वारा हुआ? गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? तो वीरभूम में हुआ। और कब हुआ? तो कब हुआ देखिए, 1832 में हुआ। हम गंगा नारायण के नेतृत्व में सन 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो गंगा नारायण के नेतृत्व में सन 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। ध्यान रख पाइएगा, बिल्कुल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? जिले का बात किया दोस्त, किस जिला में स्थित है? ये जिला है, किस जिला है? रामगढ़ जिला। ठीक, रामगढ़ जिला। रजरप्पा जगह है लेकिन रामगढ़ जिला में ही ये मंदिर स्थित है, छिन्नमस्तिका देवी मंदिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। जो दामोदर और भैरवी ये मंदिर जो है ये कहाँ है दोस्त? ये मंदिर जो है वो कहाँ है? दामोदर और भैरवी के संगम पर। ठीक है, भैरवी जहाँ मिलते, देखिए वही चीज़ हम नीचे थोड़ा लिखने का ये किए हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। छिन्नमस्तिका माता का मंदिर रामगढ़ जिला में दामोदर और भैरवी नदी के तट पर स्थित है। वहाँ एक नदी है, वो नदी दामोदर और भैरवी नदी का ही है। ठीक, आगे हम अगले क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव के मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव के मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव के मुखिया, देखिए गांव के मुखिया को मुंडा लोग हाथू मुंडा कहता है। ठीक है, हाथू मुंडा, ध्यान रख पाइएगा। ये सब चीज़ जो है जनजाति से रिलेटेड, जनजाति जब आप पढ़ते हैं, जनजाति जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मुंडा लोग जो है अपन
गांव के मुखिया को क्या कहता है? हाथू मुंडा कहता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, हाथू मुंडा। अब अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कब की गई थी मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत? बताइए। और ये आपको पता हो तो कब किया गया था? 2011 में किया गया था। ठीक है, 2011 में। हम ये पहले आंसर टिक आउट कर देते हैं, 2011 में किया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, इम्पोर्टेंट योजना है झारखंड लाडली लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी लाडली योजना। ठीक, ये है झारखंड समाज कल्याण महिला बाल विकास विभाग द्वारा लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना की लागू की गई। इस योजना को 15 नवंबर 2011 से चलाया जा रहा है। इसके तहत लड़कियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक और शादी के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। तो इस योजना के तहत लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए और उसके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उसके लिए सरकार थोड़ा धन मुहैया कराती है। ठीक, देखिए दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश किया। 10 क्वेश्चन मात्र इसमें हम पढ़े हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हर जगह पूछ सकते हैं, पूछा गया है और पूछ सकता है आगे भी। ठीक, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।